जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर है। जयपुर में प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां पर 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री हिस्सा लेने पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आरआईसी में इस वक्त मौजूद है। और हमारे संवाददाता आरआईसी के ग्राउंड पर मौजूद है दुर्गेश एन भटनागर, लगातार हमें इस बारे में अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे, सीधा लाइव ले चलते हैं आपको आरआईसी सेंटर के यहाँ, जहां पर हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जो आरआईसी की कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें किस प्रकार से सेशन वाइज कार्य किया जा रहा है, सेशन चल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जी स्फूर्ति, देखिए आज जो सेशन है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। करीब 14 सेशंस जो हैं वो होने वाले हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल 2 सेशंस हुए थे, आज जो है वो 8 सेशन हैं और कल 2 फिर समापन के दिन जो है 2 सेशन होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं और हम आपको बता दें और अपने जो दर्शक जो अभी अभी जुड़े उनको भी हम ये अपडेट कर दें कि जो प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, तो यहाँ पर गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनकी अगवानी की थी और अब जब सेशन है वो शुरू हो चुके हैं। आज का जो सुबह का सेशन है उसके अंदर जो है डीजीपी जितने भी आए हैं केंद्र शासित प्रदेशों से और जो राज्यों से हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर रहे हैं। इन रिपोर्ट में क्या होने वाला है वो भी हम अपने दर्शकों को बता दें स्फूर्ति कि इन रिपोर्ट के अंदर जो इंटर स्टेट जो अपराध की स्थिति बनी हुई है वो, उसके बाद साइबर क्राइम, डीप फेक के साथ साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उनको लेकर जो है वो अपना एक खाका जो है वो इस रिपोर्ट के तहत पेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने। और ये भी सुझाव भी दिए जा रहे हैं कि क्या कुछ जो है वो तब्दीलियां की जा सकती है और किस तरीके से जो है आंतरिक सुरक्षा को जो है वो और अच्छा और पुख्ता किया जा सकता है। इसके ऊपर ये सेशन चल रहा है और उसके बाद जब लंच होगा तो लंच के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री एक एक डीजीपी से 1 to 1 जो है वो चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उनके स्टेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ उनका जो है वो इनोवेशंस हो रहे हैं और क्या क्या नवाचार को लेकर पुलिस वहां काम कर रही है वो भी उनसे बातचीत करेंगे और आपस में किस तरीके से नवाचारों को लेकर जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ साझा करके जो पुलिसिया तंत्र है उसको किस तरीके से और अच्छा डेवलप किया जा सके। सबसे बड़ी जो ग्लोबल चुनौती जो बनी हुई है वो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट के द्वारा जिस तरीके से अपराध करने का जो मोडस ऑपरेंडी है वो जिस तरीके से चेंज हुआ है, जिस तरीके से अपराधी जो हाईटेक हो गए हैं, तो पुलिसिया तंत्र किस तरीके से हाईटेक किया जाए, क्या नवाचार किया जाए, क्या प्रौद्योगिकी जो है उसके अंदर इन्वॉल्व की जाए और एक दूसरे स्टेट के साथ किस तरीके से जो है वो सूचनाओं का जो है आदान प्रदान किया जा सके, इन सारी चीजों को लेकर जो है ये जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आज का दिन है क्योंकि पूरे दिन सुबह 8:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे और माना जा रहा है कि रात 8 बजे तक जो है ये कॉन्फ्रेंस चलेगी और लंबी ये कॉन्फ्रेंस है। पूरे 12 घंटे जो है प्रधानमंत्री जो है वो देश भर के डीजीपीज के साथ में जो है वो एक्सपीरियंसेस और संवाद करने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है और यहाँ पर पुलिस ने पूरा जो है वो एरिया जो है अपने कब्जे में कर लिया है। आपको बता दें 10 दिन हो गए हैं एसपीजी को ये पूरा जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है इसको अपने कब्जे में लिए हुए। चप्पे चप्पे पर जो है वो एसपीजी सुरक्षा है। करीब 5 स्तरीय जो है प्रधानमंत्री के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत करीब 5 स्तरीय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर है और उसके बाद रॉ के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपको बता दें स्फूर्ति यहाँ पर जो है एसपीजी भी अपनी सुरक्षा को अपने घेरे में ले चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री जहाँ होते हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सकता है। हम जो है वो करीब यहाँ से 500 मीटर दूर खड़े हुए हैं और 500 मीटर की दूरी पर जो है मीडिया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति जो है वो इन सारी चीजों को लेकर है। वहीं अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो देखिए ये 58वीं जो है डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस है और प्रधानमंत्री जब इसमें ले रहे हैं और 3 दिन तक वो जयपुर में रहने वाले हैं, तो जयपुर वासियों के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और क्योंकि जब प्रधानमंत्री कल यहाँ पहुंचे थे तो सबसे पहले वो संगठन
के पदाधिकारियों और जो नए सरकार बनी है तो नव विधायकों से मिलने के लिए वो बीजेपी ऑफिस मुख्यालय गए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं स्फूर्ति, उसके बाद से पहली बार जो है वो जो है बीजेपी मुख्यालय प्रदेश के वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर करीब वो 2 से 2.25 घंटे जो है वो उन्होंने वहाँ पर चर्चा करी है, क्या कुछ आगे किस तरीके से आम इंसान तक, आम आवाम तक जो है वो केंद्र की जो योजना है वो पहुँच सके, उसको लेकर उन्होंने खासा मंत्र दिया उनको। उनके साथ जो है भोजन भी किया और भोजन करने के बाद जो है और वो राजभवन के लिए वहाँ से रवाना हो गए थे। मुख्यमंत्री भी उनके साथ रहे हैं और उसी दौरान जब उनकी मीटिंग कल हो रही थी सारे जो पदाधिकारियों और जो नव निर्वाचित विधायकों हैं उनसे, तभी मुख्यमंत्री ने जो इंदिरा रसोई करके जो योजना कांग्रेस सरकार चला रही थी उसका जो है खामियां देखते हुए उसका एक नए तरीके से जो है उसका श्री गणेश जो है कल उन्होंने घोषणा करने के साथ ही कर दिया है। श्री अन्नपूर्णा योजना अब इस जो है वो रहेगा। श्री इसके साथ जोड़ने के पीछे का जो रीजन हमारे को सामने मिल रहा है वो है मोटा अनाज। देखिए, मोटा अनाज वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है देश भर में। तो जो रीजनल एरियाज हैं, जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मक्का और बाजरा 2 मोटे अनाज होते हैं, उन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जा सके, उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो जो यहाँ का जो देसी फूड है उसको भी जो है वो पूरी जो है वो तवज्जो मिल सके और जो है हमारी जो दूसरे देशों के ऊपर जो निर्भरता है वो कम कर सके। इसी को लेके जो एक विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो लेकर कल उन्होंने बातचीत करी है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें होने वाला है। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर जो है वो इसमें चर्चा की जाने वाली है। सामरिक सूचना का लीक जो हो जाती है, जो हमारी जो सूचनाएं जो लीक हो जाती हैं, चाहे इंटरसेप्ट की कर ली जाती है, तो उसको और कैसे दुरुस्त किया जाए उसको लेकर भी जो है आज चर्चा होने वाली है। उसके साथ साइबर अटैक जिस तरीके से हो रहे हैं, जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स हैं वो हमेशा निशाने पर रहती हैं, उनको फुल प्रूफ किस तरीके से बनाया जा सके, इसके ऊपर आज चर्चा की जाने वाली है। और उसके साथ साथ जो है इंटर स्टेट जिस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए, उसमें किस तरीके से तकनीकी का जो है इस्तेमाल किया जा सके, अपराधों को रोकने के लिए तकनीकी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आज जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जो है चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद जो है वो एक डीजीपी से जो है संवाद करने वाले हैं। जी दुर्गेश, जिस तरीके से 3 दिन के हाई अलर्ट पर जयपुर शहर को रखा गया है, किस लिहाज से महत्वपूर्ण है जयपुर शहर, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में हो रही है? देखिए स्फूर्ति, हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से तो हाई अलर्ट पे है ही जयपुर, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो यहाँ आने का जब दौरा बना तो पहले 6 और 7 तारीख का उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन उसके बाद वो 5 तारीख को ही आ गए। तो ऐसे में 2 दिन पहले से ही एसपीजी ने जो है पूरा जिम्मा जो है संभाल लिया था। जो रोड और जो जहाँ जहाँ वीआईपी मूवमेंट्स होने वाले, क्योंकि पूरे देश भर के जो डीजीपी और आईजी जो हैं वो आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था जो है वो विधानसभा के सामने विधायक आवास में की गई है। उसके साथ ही राजभवन में जो है प्रधानमंत्री के रहने और रात्रि विश्राम का जो है वो व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में जो है सिविल लाइन जो एरिया है और जो आरआईसी जो है जालाना में स्थित, तो वहाँ से लेके और राजभवन तक की जो पूरा रूट चार्ट है वो यहाँ पुलिस ने पहले ही डिस्प्ले कर दिया था। और इसका जो है पूर्वाभ्यास जो है वो किया गया, 2 दिन तक पूर्वाभ्यास किया गया, ताकि जो आम शहरी हैं, आम नागरिक हैं, उनको किसी तरीके की जो है परेशानी नहीं हो, इसको लेकर किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि रूट जब वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं उस दौरान जो है वो बिल्कुल जो है रूट को डाइवर्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जो रूट्स को है वो आम आवाम के लिए खोल दिए गए हैं। और यही जो कारण है कि सुरक्षा को लेकर जो चाक चौबंद किया गया है, पुलिस ने भी अपनी जो है तत्परता के साथ पूरा जो मोर्चा है वो संभाल रखा है। पूरा पुलिस महकमा जो है व्यवस्थाओं में, सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। जी दुर्गेश, इसी के साथ अगर हम बात करें कल की, तो जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे और इसके बाद में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जो कि वो पहली बार पहुंचे थे, ऐसे में किस प्रकार से उनका वहां पर स्वागत, अभिनंदन किया गया, क्या कुछ उस दौरान खास रहा?
देखिए स्फूर्ति बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जो हैं पहली बार जो है वो पहुंचे हैं जयपुर, और पहली बार जो है प्रदेश मुख्यालय पर वो पहुंचे हैं। तो ये जो है प्रदेश के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनके लिए उत्साह का एक संचार करने वाला जो है वो कदम रहा। पहले प्रधानमंत्री का हमने बताया कि 6 और 7 का कार्यक्रम था, 2 दिन का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का था, लेकिन एक दिन पहले वो आए क्योंकि नई सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है। किस तरीके से, क्योंकि जो देखा जाए कि एक गुदड़ी के लाल को जो कि एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, पहली बार चुनाव जीत कर आते हैं और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसे में कहीं कोई कमी ना रहे। क्योंकि देखिए अब कुछ ही महीनों में जो है लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी जो है उसके लिए कहा जाता है कि वो 2400 घंटे जो है चुनावी मोड में रहती है। तो ऐसे में जो है प्रधानमंत्री का ये दौरा जो रहा है और जो वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं, उसके पीछे भी जो है रीजन यही है कि जो आम कार्यकर्ता है वो कैसे उत्साहित हो, वो कैसे मोटिवेट हो, इसको लेकर ये दौरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो देश में जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो कि कोई अंतिम पंक्ति में बैठा भी व्यक्ति जो है वो वंचित रह जाए, उनको किस तरीके से जोड़ा जा सके, इसके ऊपर जो है पूरी कवायद है। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी जो है 400 प्लस का जो है वो टारगेट लेकर चल रही है, उसको अचीव करना बहुत बड़ी एक टास्क के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसलिए प्रधानमंत्री और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाह रहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई कमी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो यही मंत्र जो है वो फूंकने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उनका भव्य स्वागत किया, राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री भी वहां रहे। 115 जो विधायक अभी चुन के आए हैं वो सब वहां पर थे। कुल 144 लोगों को जो है वहां पर इनवाइट किया गया था। प्रधानमंत्री ने सबसे एक साथ एक एक करके बातचीत भी करी। और जो कल ही आपको ये भी बता दें, स्फूर्ति की जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कल ही कर दिया गया था। उसी प्रोटोकॉल के साथ जो है वो प्रधानमंत्री के समक्ष वो लोग उनसे मिलने के लिए वहां पर बीजेपी मुख्यालय में रहे। तो कल का जो है सबसे बड़ी बात एक और है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो है वो हर एक अपने कदम से, हर एक अपनी निर्णय से जो है वो कोई मैसेज जो है वो देते हुए नजर आते हैं। क्योंकि मोटा अनाज वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है देश भर में, तो ऐसे में उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी कि जो भोजन शाम को परोसा जाए उसके अंदर मोटे अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो कल जो है दाल बाटी चूरमा था और विशेषकर जो है वो बाजरे का चूरमा जो है स्पेशली बनाया गया था केर सांगरी की, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय स्थल है तो यहाँ पर केर सांगरी जो है वो बड़ी प्रसिद्ध है। तो केर सांगरी की सब्जी भी उसमें इन्वॉल्व की गई थी, घट्टे की सब्जी थी, कड़ी जो है वो परोसी गई थी। तो इस तरीके से मोटे अनाज को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके उसको लेकर प्रधानमंत्री की यह हिदायत थी। और उसी तरीके का जो भोजन है वो जो है कल शाम को जो है वो वहां पर जो है वो परोसा गया था। स्फूर्ति जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।